हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ आपका सुमन सर, प्यारे सुमन सर, NTNL एकेडमी में। ठीक है, तो हम हैं कहाँ? NTNL एकेडमी पे। आज पढ़ने के वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, जो कि पिछले बार भी मैं एक बार इसको पढ़ा चुका हूँ, बट आज है एक नए तरीके से, नए सिरे से फिर से शुरू किए हैं। जो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड इलनेस, तो इसको आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं किसमें हमें पढ़ना क्या है। ये जो टॉपिक है हेल्थ एंड इलनेस, ये जो टॉपिक हेल्थ एंड इलनेस, ये किसका टॉपिक है? नर्सिंग फाउंडेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं FON, और FON का 1 का मतलब कि FON 1 का जो है ये सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है मैं आपका पूरा रिकवर करूँगा, जिसमें हमें पढ़ना कब है? फर्स्ट सेमेस्टर में। और फर्स्ट सेमेस्टर में ये टोटल पढ़ना कितना है? 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट्स हमें कब पढ़ना है? फर्स्ट सेमेस्टर में। बट फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम ही नहीं होता है, तो क्या करना है? फिर सेकंड सेमेस्टर में FON पढ़ेंगे और FON 2 पढ़ेंगे। उसमें कितने पढ़ने हैं? सेकंड सेमेस्टर में हमारा FON 2 जो है उसमें टोटल 16 यूनिट्स हैं। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हमें यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? FON 1 का सेमेस्टर 2 में। तो इसीलिए बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में FON 1 पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर FON 1 नहीं पढ़िएगा तो FON 2 आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको FON 1 है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका FON 1 से भी आएगा। तो इन 14 यूनिट्स को भी आपको देखते रहना है। अगर इन 14 यूनिट्स को आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका जो सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का FON का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे? छूट जाएंगे। इसीलिए आपको FON 1 पे भी ध्यान देना होगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो है हमारा फर्स्ट यूनिट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। पहले भी बताए हैं, हमें 2 पॉइंट देखना है। कौन कौन सा? तो पहला है हमारा हेल्थ, दूसरा है हमारा इलनेस। तो देखते हैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हेल्थ क्या होता है और इलनेस क्या होता है। तो बच्चों हेल्थ है जो कि WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारे हेल्थ के लिए किसी भी सलीके को, किसी भी तरीके को बताता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, या हमारे हेल्थ के लिए जो काम करता है वो करता कौन है? तो वो करता है हमारा WHO। WHO ऑल ओवर कंट्री, जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, जितने कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो सभी का वो हेल्थ सिस्टम को बनाने का काम करता है। वो बताता है कि किस तरह से आपको हेल्थ सिस्टम मेंटेन करके रखता है। उसके बाद
सभी कंट्री के एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे हमारे इंडिया का भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन हेल्थ एसोसिएशन, जो काम करता है इंडिया के लिए। वो इंडिया में देखता है कि इंडिया में कौन सा इशू है जो कि ये आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कोविड-19 आया था। कोविड-19 आया था तो क्या सिर्फ इंडिया में आया था? नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया, उसमें जो भी हेल्प या जो भी सपोर्ट कर सकता था या केयर प्रोवाइड करना था या सर्विस देना था, तो वो सबसे पहले कौन आया? हमारा WHO। उसके बाद जिस जिस कंट्री में वो स्प्रेड हुआ उस हिसाब से फिर वो कंट्री भी है क्या उसमें इन्वॉल्व हुआ और उस पर सर्विस किया और उसका ट्रीटमेंट है जो कि जल्द से जल्द है जो कि खोजा। जिसमें हमारा इंडिया भी है जो बहुत आगे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और वैक्सीनेशन बनाने में बहुत जल्दी वो अपना मुकाम पाया, जिससे क्या हुआ कि वो अपने इंडिया को बहुत तेजी से इस डिजीज से बचा सका। उसके बाद क्या हुआ, बाकी कंट्रीज भी अपने अपना रोल निभाया, बट इंडिया भी जो था बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्या है हमारा हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ जो है हमारे WHO के अकॉर्डिंग टू द WHO, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि हेल्थ होता कैसा है। तो हेल्थ कैसा होता है, हेल्थ एक स्टेट है। स्टेट कौन सा स्टेट? वो बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, वो वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। एक स्थिति है, अवस्था है जो बताता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। मतलब कि एक ऐसा अवस्था, हेल्थ क्या है? एक वैसा अवस्था है जो हमारे फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है। मतलब कि हम जो देख रहे हैं हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो क्या है? फिट है, सही है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन दैट कि वो फिजिकली फिट है, फिजिकली वो हेल्दी है। उसके बाद हमारा जो माइंड है, मतलब कि मेंटल है जो कि वो कैसा है। सपोज दैट कभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी, या आप जो पढ़ रहे हैं वो किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? हमारा ब्रेन की वजह से। ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शन, कोई भी वर्क जो है वो क्या करता है? करने में उसे हेल्प करता है। तो हमारा ब्रेन भी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सपोज दैट कभी आप स्ट्रेस में हो या कभी इमोशनली आप क्या है किसी चीज़ से अटैच्ड हो और वो आपसे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, बट उस समय क्या होगा, आपको कोई भी काम आपके उस सटीक तरीके से नहीं कर पाइएगा जिस तरीके से आप फ्री माइंड होके अच्छे से, जब आप हैप्पी होते हैं उस समय आप जो काम करते हैं। या सपोज दैट आप खेलने ही गए हैं, कभी एंजॉय ही कर रहे हैं किसी मूवमेंट को, तो उस समय क्या है, जिस समय आप हैप्पी रहिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाइएगा। इवन आपको पढ़ने के समय भी क्या होगा कि आप पढ़ने बैठे हैं और आप किसी जगह पे आपका दिमाग कहीं और है, कहीं और ध्यान लगा हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ उस तरह से नहीं पाइएगा। इसलिए आपका दिमाग भी है जो कि, माइंड भी है जो कि प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सोसाइटी, जो सोशल वेलबींग। सोसाइटी मीन्स क्या होता है कि हमारे जो सोसाइटी में आसपास जहाँ रहते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब क्या है हमारे सोसाइटी में आता है। उस पड़ोसी के साथ आप किस तरह से बिहेवियर रहते हैं। जैसे कि सपोज दैट क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं, बगल वाले खास करके होते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ जगह पे बगल वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं तो उनसे रिलेशन भी सब भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिनके पास रिलेशन अच्छा होता है उनका घर आना जाना होता है, पार्टीज में बुलाते हैं वो लोग, किसी भी ओकेजन होता है तो वो बुलाते हैं हमें, हम भी जाते हैं उनके यहाँ, वो भी हमारे यहाँ आते हैं। बट जिनके यहाँ कोई झगड़ा हो रखा है या किसी जिनसे बात नहीं होता, आप उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जाते हैं। अगर इनकेस कभी चले भी गए तो फिर क्या करेंगे, भगा देंगे हो सकता है, ठीक है। या तो फिर क्या होगा कि वो क्या करेंगे, आपको इंसल्ट कर देंगे। बट आप अगर किसी जान पहचान के हैं जिनसे रिलेशन आपका अच्छा है, आप उसको उन्होंने नहीं बुलाया पार्टी में, फिर भी आप उनके यहाँ अगर गए तो वो क्या करते हैं, अच्छे से ही आपको ट्रीट करते हैं और अच्छे से ही आपको खिलाते पिलाते हैं। तो क्या है, इट मीन दैट कि आपका सोसाइटी से है जो कि रिलेशन कैसा है, ये है जो कि भी हेल्थ में देखता है। रेदर देन बोल रहा है हेल्थ जो है, हेल्थ का मतलब सब सोचता है कि कोई बीमारी नहीं है, इट मीन कि हम हेल्दी हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बीमारी
से आप फ्री हैं, मतलब कि आपके बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, इट मीन दैट भी ये भी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एक हेल्दी पर्सन है या नहीं है। मतलब कि क्या है कि आपको हेल्दी रहने के लिए इतना चीज होने के साथ डिजीज फ्री भी होना चाहिए, डिजीज फ्री भी होना चाहिए, मतलब कि आपके बॉडी में कोई भी डिजीजेस नहीं होना चाहिए। डिजीजेस का मतलब क्या, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ठीक है, या टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, सर्दी खांसी फीवर ये सब क्या है, ये तो साइन एंड सिम्टम्स है किसी भी डिजीज का। बट कोई मलेरिया हो गया, ये सब क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स भी अगर दिख रहा है तो इट मीन दैट कि आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री, ना ही तो आपको कोई भी साइन सिम्टम्स दिखना चाहिए आपके बॉडी से और ना ही कोई भी डिजीज दिखना चाहिए। तो इतने आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, तो दूसरा पॉइंट जो हम लोग देख रहे थे, पहले देखे थे क्या, हेल्थ। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ इलनेस। ये भी किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या था, WHO। इसी के बारे में हम लोग पहले भी बताए हैं, WHO के बारे में। उसने किस समय, जब हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, अगेन अब पढ़ रहे हैं हम लोग इलनेस के बारे में, तो भी WHO ही इसका डेफिनेशन दिया है। और क्या दिया है, इलनेस है जो कि जो आपका टोटल अवस्था है, स्टेट है, किस समय आपका एक पर्सन का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग, वो क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रहा है, मतलब कि वो चेंज हो रहा है एक टाइम पीरियड के बाद। तो क्या बोलता है इलनेस, कि वैसा कोई चेंज आपके बॉडी में जो क्या हो रहा है, पहले से चेंज हो गया है और आपके बॉडीज में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज दिख रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलनेस। वो हो सकता है फिजिकली, किसी भी पर्सन का फिजिकल चेंज हो गया है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, माइंड से उसने इमोशन में चेंज हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, या किसी से बात करके, या किसी वर्कलोड की वजह से, या कोई भी अदर रीजन की वजह से उनका क्या हुआ है, इमोशनली चेंज हो गया है, ठीक है। या सोशली आसपास के लोगों से क्या हुआ, कोई आदमी कुछ बोल दिया, उसको लेकर के कि आप क्या किए, टेंशन ले लिए और उसको सोच रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, सोशली भी आप अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपके वर्कलोड पे या आपके बॉडीज पे डिफरेंस है जो कि दिख रहा है। और इसी से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रीवियस स्टेट है, पहले का जो हमारे बॉडी का अवस्था है, वैसा कंटिन्यूअस नहीं रह पा रहा, वो क्या कर रहा है, उस स्थिति से बदल जा रहा है और पहले जैसे आप थे वैसा बिल्कुल आप नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इलनेस का डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है। इसका डेफिनेशन भी किसके द्वारा दिया गया है, WHO के द्वारा ही दिया गया है। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन है हेल्थ का। हेल्थ का पहले बारे में भी बता चुके हैं हम, क्या है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कि क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड डिजीज फ्री कंडीशन को ही हम लोग हेल्दी पर्सन बोलते हैं। चलिए इसके क्या क्या डायमेंशन है, मतलब कि क्या क्या रीजन्स हैं जिससे क्या हो रहा है कि हमारा हेल्थ जो है कि प्रभाव पड़ रहा है। पहला क्या है, फिजिकल। फिजिकल ये क्या कर रहा है, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है, वो
चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? कोई भी कंडीशन में आप कभी गिर गए, कभी चोट लग गया, या कोई भी अदर ऐसा कंडीशन जिससे क्या हो रहा है, आपका फिजिकल बॉडी जो है वो क्या हो रहा है, उसका चेंज हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो फंक्शन है बॉडी का वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी मैं आपके सर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और क्या हो, मुझे चोट लग गया अभी, या मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते गिर जाऊँ, और गिर जाने के बाद क्या हुआ, मेरा पैर जो कि प्रॉपर नहीं काम करे, तो फिर मैं क्या करूँ, नॉर्मल ऐसे खड़ा होने की वजह से चलने का अवस्था क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। या हाथ पे चोट लग गया तो जो मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ वो क्या होगा, लिख नहीं पाऊंगा प्रॉपर, जिससे क्या होगा, मेरा फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हेल्थ है जो कि बिगड़ गया। इसलिए बच्चों हमारा हेल्थ में फिजिकल स्टेट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंटल, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं इमोशनल। मेंटल और इमोशनल मतलब कि क्या है, हमारा माइंड और इमोशन, ये दो चीज़ भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे हेल्थ पे। कैसे करता है तो वो जानते हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई भी कॉग्निटिव क्लियरिटी, मतलब कि कोई भी अगर टॉपिक हम लोग जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं ही आपको भी पढ़ा रहा हूँ या कोई भी बात आपको बता रहा हूँ, तो उसमें क्लैरिटी रहना जरूरी है, मतलब कि आप क्लियर रहें, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या फिर ऐसा नहीं हो कि क्लियर नहीं है वो। तो जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे अब हम पढ़ा दिए, आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, वो टॉपिक नहीं प्रॉपर कंप्लीट होगा, तो क्या होगा, आपसे उसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो एग्जाम आप उसका आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्लियरिटी रखा कीजिए, इमोशनल बैलेंस करके रखा कीजिए। किसी से भी अगर बात बहस हो जाए या किसी ने कोई कुछ बोल दिया तो उसके बातों का बुरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसको क्या कर लेना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके वर्क करने पे या तो फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का स्थिति पता चला कि आपका किसी और का गुस्सा किसी और पे आपने उतार दिया, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इमोशन पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। अब तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब कि क्या है, आपको खुद में क्या होगा, स्ट्रेस हो गए हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है आप पे, या तो फिर आपको किसी के बात का बुरा लग गया तो फिर आपको स्ट्रेस में है, या कोई भी रीजन हो, आप आसपास के लोगों से भी स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एबिलिटी आपके पास ऐसा सक्षम होना चाहिए कि आप क्या करें, उसे मैनेज कर लें। ऐसा ना करें कि उस स्ट्रेस को लेकर के आप बैठे रहें और इस वजह से क्या कर रहे हैं, दूसरे काम को आप क्या कर रहे हैं, डिले कर दे रहे हैं, या तो फिर उसको काम को क्या करें, गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, फर्दर आप जब वो काम करने जाएगा तो एक अलग सा नया एक स्ट्रेस है जो कि आपके लिए रेडी होकर रहेगा। इसलिए क्या करना है, उस स्ट्रेस को खत्म कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको अगला प्रॉब्लम तैयार नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम के लिए आप रेडी रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल। सोशल में ये क्या बताता है, एबिलिटी टू फॉर्म द मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मतलब कि क्या है, ये क्या है, इसका एक मतलब है कि आप किसी से भी रिलेशनशिप में रहें तो उसका एक मीनिंगफुल रहे, मतलब कि एक मतलब बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी रिलेशन तो नहीं जा सकते ना, या किसी से भी क्या करते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या आपके गार्जियंस हो या आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है। तो सबका क्या होता है, एक मतलब होता है, तभी आप उनके साथ रिलेशन में हैं, या तो फिर आपके सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनसे आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसलिए उनसे एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि हम रोड पे चलते रहते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सबसे हमारा दोस्ती हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों से दोस्ती हो जाता है। रीजन क्या होता है, या तो फिर आपके साथ वो होते हैं, या तो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, या तो फिर आपके जैसा नेचर मिल रहा हो, तो फिर है जो कि बातचीत में आप उनसे इंटरेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि रोड पे चलते हुए सभी आदमी से हम लोग इंटरेक्ट होते रहते हैं, इंट्रो देते रहते हैं या उनका इंट्रो लेते रहते हैं या उनसे बात करते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। आसपास के लोगों से ये सब ज़्यादा होता है।
एडप्ट टू द सोशल सिचुएशन। अब सोसाइटी में कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, सपोज दैट आपकी के क्या हो, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या होते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है तो सब लोग मिलकर क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और सब मिलकर क्या करते हैं उसको एंजॉय करते हैं। इससे क्या हुआ, वो क्या है, एक कॉलेज हो, वो क्या है आपका एक सोसाइटी हो गया है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है एक अपना सोसाइटी बिल्ड हो गया और आसपास के लोगों से क्या हो रहा है इंटरेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है उस सोसाइटी में आपकी क्लास में हो सकते हैं 100 बच्चे हों, 100 बच्चों में से 100 बच्चों से आपका दोस्ती नहीं होगा या अच्छे से बात नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि सब आपके जैसे ही बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखते होंगे, इसीलिए क्या हो सकता है आपके 90 से बात होता होगा, 99 से बात होता होगा, एक ना एक जरूर उसमें होगा जिससे आपका बात नहीं होता होगा या उनकी बात आपको नहीं अच्छा लगता होगा और आपकी बात उनको अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो ऐसा हर जगह मिलता है, उसी तरह हमारे सोसाइटी में भी मिलते हैं। तो सोशल है जो कि रोल भी आपको है जो कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या मतलब कि आपको प्ले करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको उसके तौर तरीके और उसके कुछ जो आपके प्रॉब्लम्स हो सोसाइटी के या तो फिर आपके सोशल एक्टिविटीज़ हो, वो सब में आपको टेक पार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप अगर किसी भी कॉलेज या स्कूल में हैं और वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसी तरह हम सोसाइटी के आसपास के लोगों से या बगल वाले के यहाँ किसी पार्टी हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा, जिससे झगड़ा होता है उसके यहाँ नहीं जाते हैं। अगर गलती से चले गए तो मार के भगाएगा और जिनके यहाँ से दोस्ती अच्छी है उनके यहाँ चले भी गए तो फिर भी क्या करेगा, आओ दोस्त, मेरा दोस्त आया बिना बुलाया है, फिर भी उसको खिला पिला के भेजते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल। ये क्या है, एक सेंस ऑफ पर्पस है जिसका मीनिंग ये कहता है एथिक एंड कनेक्शन टू द समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ। मतलब कि क्या है, ये जो है एक को छोड़ करके बहुत से लोगों से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्यों जोड़ता है? उसका एक पर्पस होता है और उसका एक मतलब होता है। बेमतलब का किसी से भी हम लोग बातचीत नहीं करते हैं या बेमतलब का किसी से भी क्या करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। जब तक कोई रीजन नहीं मिले तब तक उसी से ना तो दोस्ती होता है ना तो फिर झगड़ा होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, हमारे पास एथिक्स होना चाहिए, मतलब कि रूल्स होने चाहिए। कुछ बेमतलब का झगड़ा मोल नहीं ले सकते हैं या किसी भी रोड चलते हुए लोगों से क्या कर सकते हो, दोस्ती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक उन्हें जानेंगे नहीं, अच्छे से अच्छा फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि रोड पे चल रहे हैं, हाय दोस्त तुम मेरा दोस्त बन जाओ, अकल सुल्स के साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब तक उनके साथ रहते नहीं हैं, कभी 2-4 बार मिलते नहीं, तब तक उनसे अच्छे से दोस्ती भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो वो फेथफुल फ्रेंडशिप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल। एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल क्या होता है? एनवायरमेंट हमारे आसपास के जो लोग होते हैं या आसपास का जो एनवायरमेंट होता है, वो चाहे क्लाइमेटिकल कंडीशन हो, पॉपुलेशन हो या पॉल्यूशन हो, ये सब हमारे हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, बोला जाता है कि दिल्ली का बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ के लोग को क्या है, थोड़ा सेफ्टी के साथ वो लोग रहते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। अदरवाइज नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें डिजीज सफ़र करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, हमारे हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशन। आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ये भी आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। अब कोई आदमी है जो उस तरह का इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो क्या होगा, हो सकता है उसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं उनके बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब वो रेस्पिरेट करेंगे तो क्या करेगा,
बहुत सारा डस्ट उनके लंग्स में जाके चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा, उनको रेस्पिरेशन से कोई ना कोई इशू हो सकता है। इंस्टेंट नहीं होगा, बट कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ ये इशू है जो कि इनके बॉडी में दिखने लगेगा। उसके बाद इसी तरह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज है जो कि देखने को मिलता है। कैसा? एक्सटर्नल सराउंडिंग से, मतलब बाहर के आपके सराउंडिंग जो है, आसपास के जो यहाँ पे रहते हैं वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द सेटिस्फैक्शन या सेफ्टी इन वंस वर्क एनवायरनमेंट, मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको सेफ्टी भी होना चाहिए और वर्क भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कम कर रहे हैं और कल आपको निकाल दिया जाए, ठीक है। फिर कहीं और आपने जॉब किया, कुछ दिन आपने जॉब किया, फिर आपको उससे वहाँ से निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको वर्क लोड बढ़ जाएगा। हो सकता है हर जगह आपको अलग अलग तरह का काम करने को मिले, हर जगह लोग आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कोई भी पर्सन कहीं भी जाता है तो उस एनवायरनमेंट में ढलने में थोड़ा सा उसे टाइम लगता है, ठीक है। और आपको अगर रेगुलर वर्क चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, आपके इनकम पे भी है जो कि इकोनॉमिक स्टेटस पे भी है जो कि अफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, उस पर भी आपका हेल्थ पे है जो कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इकोनॉमिकली फ्री नहीं रह पाइएगा तो फिर क्या होगा, आपको जो फूड है वो भी आप प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ऑक्यूपेशन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी है हमारा मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड। ये मैस्लो क्या थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, साइकोलॉजिकल थ्योरी। इनका कहना था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी आपको ज़रूरत है, ठीक है, जैसे हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हेल्थ एंड इलनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि ह्यूमन को क्या किया गया, मोटिवेट किया गया, प्रपोजिंग दैट द फुलफिल फाउंडेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपकी लाइफ को चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो होती हैं उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी को जिंदा रहने के लिए कम से कम रोटी, मकान और कपड़ा, ये तीन चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एक वेलकम जो मूवी है उसका सुने होंगे, मेरे पास क्या है, इज्जत है, शोहरत है, फिर उसमें एक साइड से बोलता है ना कि आपके पास इज्जत है, ठीक है। तो उतना नहीं है, लेकिन एक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, शेल्टर को होम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, होम एंड क्लॉथ्स, ठीक है। तो कम से कम हम लोग को ये तीन चीज चाहिए ही चाहिए, तब हमारा लाइफ है जो कि कंटिन्यू रहेगा और लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। पता चलेगा हम 10 दिन अगर खाना ही नहीं खाएं तो क्या होगा, हमारा बॉडी वीक हो जाएगा, हो सकता है हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग बच्चों, क्या बोलता है ये, साइकोलॉजिकल थ्योरी है एक, जो ह्यूमन को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, प्रपोजिंग, मतलब कि वो मोटिवेट कर रहा है उसको कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़, जो आपकी सबसे बेसिक, सबसे छोटी चीज़ें जो आपको ज़रूरत की है वो आप पहले फुलफिल करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उसको क्या करें, एडवांस तरीके से, या उसको क्या करें, उसको धीरे धीरे उसको एडवांस आए। कैसे? पहले आपको क्या करना है, आपकी बेसिक चीज़, जो सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे कि हमें क्या चाहिए, पहले जाके 4 व्हीलर खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, या सबसे पहले क्या करेंगे, खाना और कपड़ा खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बच गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो अपने घर में रहते हैं या तो फिर कहीं भी रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले करते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अपने घर के नए नए चीज़ खरीदते हैं, जिससे अपने घर को और एडवांस तरीके से क्या करें, मोटिवेट कर से, एडवांस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, जब पैसे नहीं होते तो हम लोग सस्ते कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, और क्या हो जाता है, महंगे कपड़े खरीदते हैं। तो इसी तरह इनका कहना यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे बेसिक चीज़, सबसे छोटी छोटी चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें,
वो आप पहले लें, उसके बाद धीरे धीरे अपनी चीज़ को क्या करें, एडवांस करते चले जाएं। चलिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें क्या क्या है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, विदाउट एयर हमारी लाइफ कुछ नहीं है। 2, 4, 5, 10 मिनट अगर हमें एयर ना मिले तो पता चला हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। विदाउट वाटर, वाटर के बारे में तो सब जानते हैं, जल ही जीवन है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करते हैं, बोलते हैं कि वाटर को सेव भी करना है और उसे हमारे बॉडी में चाहिए भी। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी का लगभग अप्रॉक्स 70% है जो कि बॉडी का वेट जो है वो क्या है, वाटर है। इस वजह से हमारे बॉडी में वाटर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हमें अब पता चला सब चीज़ खाना मिल रहा है अच्छा, और शेल्टर भी अच्छा है, आपके पास क्लॉथिंग भी अच्छा है, लेकिन वाटर है जो कि आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, एयर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, पॉल्यूटेड एयर, कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपका सेहत पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये सब हमें क्या चाहिए, ठीक चाहिए, अच्छा चाहिए। फूड भी हमें क्या चाहिए, सेफ चाहिए, कंटामिनेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद शेल्टर, हमें घर भी क्या होना चाहिए, बेसिक कम से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो घर भी हमारे पास शेल्टर, जो होम बताए थे, शेल्टर को ही हम लोग होम बोलते हैं। स्लीप, कम से कम मिनिमम हमें दिन भर में 24 आवर में हमें कम से कम है जो कि 6 आवर का स्लीप होना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो या कभी कभी आप उसको कम बेसी कर सकते हैं, बट मिनिमम एक हेल्दी पर्सन को 6 आवर का स्लीप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कपड़े चाहिए एंड रिप्रोडक्शन। लास्ट में रिप्रोडक्शन इसलिए बोला है क्यों, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। मतलब कि पॉपुलेशन के लिए आपको रिप्रोडक्शन जरूरी है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए कि उससे क्या हो जाएगा, दूसरे लोगों को अफेक्ट हो या आपको भी अफेक्ट करे, नहीं, वो भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल लेवल में होना चाहिए, मतलब एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा ना कि एक्सेसिव हो जाए, या कोई भी इस सब चीज़ में से कोई भी अगर हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए तो भी हमारे बॉडी पे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो फिर बिल्कुल बेहिचक, बिना कोई डाउट के आप लोग कमेंट करें हमें, और हम आपको उसके बारे में और विस्तार रूप से बता सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी नीड। हमें क्या चाहिए, सेफ्टी। कैसा सेफ्टी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब कि क्या है, आपको खुद का सेफ्टी होना जरूरी है। अगर खुद ही सेफ नहीं रहेंगे तो दूसरे को सेफ कैसे रखेंगे। इसीलिए खुद का सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें, खुद का सेफ्टी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब हमें वर्क जॉब चाहिए जिससे हमारे पास पैसे आ सके, रिसोर्सेस हमारे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए छोटे छोटे जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेन चाहिए, एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब क्या है, बेसिक चीज़ है। लेकिन अगर हम बोले कि सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, एक कैमरा चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, ठीक है, इतना चीज़ है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको एडवांस किए, उसके बाद हमने धीरे धीरे उस पर वर्क किया, और भी इस पर हो सकता है कि फर्दर आपको पढ़ाते पढ़ाते हम लोग जैसे बीच में कुछ इमेजेस दिखाएंगे, आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखाएंगे। इससे क्या होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो क्लासेस जो चल रहा है उसको आपको पढ़ाने के लिए इजी से इजी तरीका सिखाएंगे। जिससे क्या हो रहा है, ये इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आपकी सबसे बेसिक चीज़ पहले क्या होना चाहिए, जो आपका नोट्स होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये सब आपको मिल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए आपको, या तो फिर आपको क्या करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ दिखाने के लिए, या और इजीली वे में आपको समझाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए, हेल्थ हमारा अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी मतलब उसके रिलेटेड जो भी आपके पास होम, शेल्टर, ये सब भी होना जरूरी है। चलिए, लव एंड बिलोंगिंग मतलब कि क्या है,
आपके पेरेंट्स से, आपके दोस्तों से क्या होता है, एक फ्रेंडशिप लव होता है और उससे क्या होता है, जुड़ाव बना हुआ रहता है। किन किन से, फ्रेंडशिप होना चाहिए, इंटीमेसी होना चाहिए, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब कि जिससे भी आप कनेक्टेड हैं वो क्या है, कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग NTNL एकेडमी पे हैं, सब हम लोग क्या हैं, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सब एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग वेल कनेक्टेड रहते हैं। तभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के जितने भी बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं सब लोग मिल के क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। इवन हमारे जो बोर्ड के पीछे, टीचर्स के पीछे जो हमारे एडिटर हैं, हमारे जो कैमरामैन है, ये सब क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जुड़े हुए रहते हैं कि अगर इनकेस हम नहीं ठीक से जुड़े रहे, फ्रेंडशिप हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो हमारा वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से जुड़ के रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। चलिए, और हम हमारे फैमिली में भी देखते हैं कि तो क्या होता है, फैमिली में क्या है, जुड़ के रहने पे क्या होता है, हैप्पी एक फैमिली बोलते हैं, रहते हैं। ठीक है, अगर फैमिली में किसी में क्लेश हो जाए या किसी में बातचीत नहीं होता है तो फिर क्या होता है, हमारा फैमिली जो रिलेशन में है, जो बॉन्ड है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। पता चलता है एक ही घर है और खाना दो जगह बन रहा है, खाने के लिए दो जगह लोग बैठे हुए हैं, दो तरह के खाना बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टीम, तो क्या होना चाहिए, खुद का एक रेस्पेक्ट भी होना चाहिए, सेल्फ स्टीम भी होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन एंड स्ट्रेस फ्रीडम। मतलब कि क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी आपको कुछ भी बोल सके, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका एक खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसके बाद खुद का एक स्टेटस भी होना चाहिए। स्टेटस मतलब कि जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लगाते हैं वो नहीं, हमारा खुद का एक पहचान, जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमें बोलते हैं ना कि ये क्या है, सुमन सर है। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि वो FON 1 पढ़ाते हैं। कहाँ पे पढ़ाते हैं, NTNL पे FON 1 पढ़ाते हैं, इसलिए वो जानने जाते हैं। तो ये मेरा स्टेटस है, आपका है। तो जैसे कोई भी होंगे तो वो बच्चा ही कोई भी होगा, जैसे बोलते होंगे कि कोई भी बच्चा, जैसे राम, श्याम, कोई भी बच्चे हैं तो वो क्या है, जैसे हमारे पास बच्चे के एक बच्चे ही हमारे प्रीति, वो हमेशा क्या करती हैं, कमेंट करते रहती हैं। तो उनसे क्या होता है कि वो एक अपना बच्चा ने क्या किया, अपना रेगुलर कमेंट करती हैं, वो हमारा रेगुलर वीडियो देखती हैं। तो इनसे हमें पता चल गया कि ये हमारी एक रेगुलर स्टूडेंट है जो कि हमें हमेशा फॉलो अप करते रहती हैं। चलिए, तो उनका एक स्टेटस में हमारे पास बना हुआ है कि एक अच्छी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, उसी तरह स्ट्रेंथ जो कि हमारा बना के रखना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं कि किसी के बाउंडेशन पे या किसी के कंट्रोल में हम रह रहे हैं, हमारा खुद का भी एक फ्रीडम होना चाहिए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारा कुछ राइट्स दे रखा है, उसी तरह हमारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ राइट्स होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या है, द डिजायर टू बी बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। मतलब कि क्या है, डिजायर जो है, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा डेस्टिनेशन जो है, वो क्या होना चाहिए, एक डिजायर फिक्स होना चाहिए। मतलब कि उसे बनाना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लाइफ जिए जा रहे हैं, हमारा कोई मकसद ही नहीं है। ये मकसद भी होना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर जाके क्या आना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ सकें और उन्हें अच्छे से सभी चीज़ समझ सके। हमारे बच्चों का क्या मोटिव रहता है कि वो सर पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, अच्छे से सब चीज़ समझ जाएं और वो उस चीज़ से एग्ज़ाम उनका अच्छा जाए और प्रिपरेशन अच्छा होने की वजह से क्या हो, उनका एग्ज़ाम में नंबर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग एक डिजायर है, मतलब कि उनका एक कुछ ना कुछ एम है जो बना के उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, हमसे कमेंट के द्वारा या किसी भी माध्यम से आप हमारे साइट पे जा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा ये साइट है ntnlacademy.com करके, वहाँ पे जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे आपसे कुछ न कुछ सॉल्यूशन देंगे और ज़रूर देंगे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से दें या PPT के माध्यम से या PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दें। किसी भी माध्यम से आपको हम कोशिश करेंगे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कहाँ हमारे अपने एक चैनल
NTNL एकेडमी पे।